हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम आपका क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस आपका है, राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज इल। तो इसमें ये वाला क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसे आप शॉर्ट में आरबी भी कह सकते हो और इसे आरएस, ठीक, या फिर कह सकते हो पहला वाक्य और इसे दूसरा वाक्य, ठीक है। अब ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान, इन वाक्यों में वाई, वाट, वेयर, हाउ, हु आदि शब्द आरएस में नहीं दिए होते तथा शुरू में सब्जेक्ट दिया होता है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो बनाने के रूल क्या होते हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा होता है जो, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर सेकंड क्या है कि से टू को टेल में बदलते हैं, ठीक है। और सेज के लिए, सेज टू के लिए टेल्स में, ठीक है। इसी प्रकार सेड टू के लिए टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। नॉट, नॉट ध्यान रहे कि यदि टू ना दिया हो, यदि टू ना दिया हो तो नहीं बदलते हैं, यानी सेड टू दिया है तभी आप टोल्ड करोगे, और सेज टू दिया है तभी आप टेल्स करोगे, और से टू दिया है तभी आप टेल करोगे, ठीक है। और यदि इसमें टू ना दिया हो, यानी केवल से दिया हो, सेज दिया हो या सेड दिया हो, ठीक है, तो आपको नहीं बदलना है, ठीक। यानी से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा और सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। तो नहीं चेंज करना है, अगर टू दिया है तो ही चेंज करना है, राइट। अब रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है कि आरबी के टू को हटा देते हैं, आरबी की टू को हटा देते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है, आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता। यानी जो आरबी है आपकी, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। अब नोट कीजिए आप, अब आप पहचानें कैसे कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इससे आप पहचान सकते हो। तो जब आरबी में से या सेज दिया हो तो प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। जब आरबी में सेज या सेज दिया हो तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। और जब आरबी में सैड आए, सैड आए तो पास्ट टेंस होगा, ठीक। इसी प्रकार जब आरबी में बिल से या सेल से दिया हो, बिल से या सेल से दिया हो तो क्या होगा, वो फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक। अब चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट नंबर, गीता सेज टू मी, यानी गीता ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीरा इज रीडिंग द बुक, मीरा किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, गीता टेल्स, गीता टेल्स, से टू को सेज टू के लिए किस में चेंज कर दिया, टेल्स में, ठीक। और टू को हटा देते हैं, ठीक है। हमने आपको रूल में बता दिया है कि आरबी की टू को हटा देते हैं, ठीक। अब मी लिख देंगे और कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, ठीक है। मीरा इज रीडिंग द बुक, इसमें क्या करेंगे कि मीरा लिखेंगे और मीरा के बाद इज लगा देंगे और रीडिंग द बुक पूरा सेम उतार देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में दिया गया है क्योंकि इसमें सेज आया है, ठीक है, तो इसलिए चेंज नहीं होगा, ठीक। तो अब आगे नेक्स्ट